प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के काव्यखंड में निर्धारित चैप्टर धनुषभंग का, जिसके रचयिता भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित धनुषभंग कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के साथ साथ काव्यगत सौंदर्य के तत्व देखेंगे। तो आपकी कविता आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगी और मैं उन कविताओं के कठिन शब्दों का भावार्थ सहित अध्ययन कराता हुआ, सब प्रसंग व्याख्या करता हुआ अध्ययन कराता रहूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो इन पंक्तियों को जब आप पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम इसके संदर्भ को लिखते हैं। संदर्भ के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित धनुषभंग शीर्षक से ली गई है। धनुषभंग श्री रामचरितमानस का एक अंश है। इसे आप संदर्भ के अंतर्गत लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रसंग की। तो देखिए, आपको इस कविता का जो शीर्षक है ऊपर ही दिया गया है, धनुषभंग, अर्थात धनुष का जो समारोह चलता है, जो आयोजन चलता है सीता स्वयंवर का, उससे संबंधित आपकी ये पंक्तियाँ हैं। तो आप प्रसंग के अंतर्गत इसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान राम जिस समय धनुष का खंडन करने के लिए मंच पर पहुंचते हैं, उस समय का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने किया है। और आइए अब पंक्तियों को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ देखते हैं। सर्वप्रथम पंक्तियों में दोहा है आपका कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। अर्थात उदित होने के लिए, उगने के लिए उदय गिरि का आशय होता है। उदयांचल गिरि अर्थात पर्वत, मंच पर अर्थात जो भगवान राम एक ऊंचाई वाले स्तर पर जहां धनुष का आयोजन किया गया था उसे मंच कहते हैं। रघुवर, रघुवंश शिरोमणि राम, बाल अर्थात बालक के, पतंग, पतंग का अर्थ होता है छोटा नन्हा सा जो जीव, अर्थात कीड़े से उसका आशय लिया जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष का भंजन करने के लिए, धनुष का खंडन करने के लिए उस सीता स्वयंवर समारोह में, उस मंच पर जो उदयगिरी पर्वत के समान ऊंचाई पर बनाया गया था मंच, उस मंच पर जब वे खड़े होते हैं तो मानो जैसे कोई छोटे से जीव लग रहे हैं, अर्थात बाल पतंग, बाल छोटे से कीड़े के समान, छोटे से जीव के समान वे लग रहे हैं। विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। संतों के सरोज कमल के समान नेत्र सभी के हर्षे, और सब हर्षित होने लगते हैं, प्रसन्नता को प्रकट करने लगते हैं। लोचन अर्थात उनके नेत्र, भृंग भंवरों के समान चंचल उनके नेत्र मनो प्रसन्नता को प्रकट करने लगते हैं। अर्थात आशय यह है कि उदयांचल रूपी उस मंच पर भगवान श्री रामचंद्र, रघुवंश शिरोमणि राम जब उस मंच पर आसीन होते हैं, चढ़ते हैं धनुष का भंजन करने के लिए, तुम मानो भी एक छोटे से जीव के समान लग रहे हैं, छोटे से बाल पतंग के समान लग रहे हैं। और उनके उस रूप को देखकर संतों के चेहरे खिल उठते हैं प्रसन्नता से, और उनकी आंखें मानो कमल के समान और भी सुंदर हो जाती हैं और भंवरों की तरह चंचलता को प्रकट करने लगती हैं। देखिए, ये दोहा था। आगे की पंक्तियाँ चौपाई हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं कि निपह के रियाशा निशिनाशी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अर्थात निपह राजाओं की, केरी उनकी आशा जो उम्मीद थी, निशि
रात्रि के समान नाशी नष्ट हो गई। जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। वचन, जो उनके वचन थे, जो बड़े बड़े वो बोल रहे थे, नक्षत्रों के समान अवली न प्रकाशी। अवली माने होता है कतार, प्रकाशी माने प्रकाश, न माने नहीं। तो राजाओं के जो बोल थे, जो वचन थे, वो नक्षत्रों के समान उनके प्रकाश जैसे समाप्त हो गए हों। अर्थात कहने का आशय यह है कि निपह की आशा निशिनासी, जो राजाओं की उम्मीद रूपी रात्रि थी वह समाप्त हो गई, क्योंकि भगवान रघुवंश शिरोमणि राम अब धनुष का भंजन करने जा रहे हैं। वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके जो वचन थे नक्षत्रों के समान, अर्थात जो ताराओं के समान जैसे उनमें प्रकाश था, अवली न प्रकाशी, अब वो प्रकाश नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? इसका आशय यह है कि रघुवंश शिरोमणि राम सूर्य की तरह लगते हैं, और सूर्य के उदय होने पर जैसे नक्षत्रों के प्रकाश अपने आप ही विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वैसे ही उसमें प्रकाश अब नहीं रहे। मानी महिप, मानी माने घमंडी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुदनी की तरह, सकुचाने माने संकुचित हो जाते हैं। अर्थात घमंडी राजाओं की वो बोल, वो वचन, वे शब्द जो घमंडपूर्ण निकल रहे थे, वे सभी उनके मुख से निकलने वाले वचन संकुचित हो जाते हैं, मुखमंडल से वे शब्द अब नहीं निकलते। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और कपटी जो भूप अर्थात जो राजा थे, उल्लूक उल्लुओं की तरह लुकाने छिप जाते हैं, सिंहासन के पीछे छिप जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर उल्लू, आप देखते हैं रात में उल्लू दिखते हैं, तो वे उल्लू दिन में छिप जाते हैं सूर्य के प्रकाश को देखकर। उसी प्रकार से वे घमंडी राजा, उनकी बोल, उनके शब्द शांत हो जाते हैं, और वे उल्लुओं की समान अपने सिंहासन के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और आगे की पंक्तियाँ, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। भय विशोक हो जाते हैं, विशोक अर्थात शोक रहित हो जाते हैं, कोक अर्थात जो चकई चकवे थे, मुनि देवा, मुनि और देवता भी विशोक हो जाते हैं, बिना शोक के हो जाते हैं। बरसें बरसने लगते हैं, सुमन पुष्प आकाश से बरसने लगते हैं, जनावन सेवा, और मानो वो भगवान की सेवा के लिए अपना भी यश जाहिर कर रहे हों, उसे प्रकट कर रहे हों। गुरुपद और गुरु के चरणों की, पद माने चरणों की, वंदना के सहित साथ, अनुराग और प्रेम के साथ भगवान राम अपने गुरुओं के चरणों की वंदना करते हैं, प्रेम के साथ वंदना करते हैं। राम मुनिन, भगवान राम मुनिन मुनियों के सन, मुनियों के समूह से आयस मांगा, आशीर्वाद मांगते हैं। और तब कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। अर्थात सहज ही सामान्य रूप से चलते हैं सकल संपूर्ण जग संसार के स्वामी, अर्थात संपूर्ण संसार के जो पालक हैं, जो स्वामी हैं, भगवान राम रघुवंश शिरोमणि राम उस चाल से चलते हैं जैसे मतवाला, मंजू, कोमल, सुंदर, बर, श्रेष्ठ, कुंजरगामी, जैसे कोई सुंदर मस्त मतवाला हाथी अपनी चाल में चलता है, उसी प्रकार से संपूर्ण जग के स्वामी रघुवंश शिरोमणि राम धनुष का भंजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलत राम, जब राम आगे बढ़ते हैं, सब पुर नर नारी, सभी नगर के स्त्री और पुरुष उनको देखते हैं, पुलक पूर, पुलकित होते हैं, पूरी तरीके से तन, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, भय सुकारी, और वे सुख को प्राप्त करने लगते हैं। और तब बंदी पितर सुर सुकृति सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मिराल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तब भगवान राम बंदी वंदना करते हैं, पितर अपने पितरों का, अपने पूर्वजों की वंदना करते हैं, सुर देवताओं की वंदना करते हैं, सुकृत और अपने उस यश और सुंदर कृत्य का जो उनके पूर्वजनों ने, उनके पूर्वजों ने किया था, संहारे उसका स्मरण करते हैं। जो कछु कहते हैं, मन में विचार करते हैं
कि जो कुछ भी पुण्य प्रभाव हमारे, अगर कोई भी हमारे पूर्वजों का और हमारा पुण्य का कोई भी प्रभाव हो, कोई भी फल हो, तो हे ईश्वर तौ शिव धनुष, तो इस शिव की धनुष को, भगवान शंकर की धनुष को मृणाल किनाई, मृणाल माने होता है कमल की डंडी जो बहुत ही नाजुक होती है। तो कहते हैं कि अगर मेरे पूर्वजों ने जरा सा भी सुंदर कृत्य किया हो तो मैं इस शंकर की धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दूं, तोड़ूं राम, तोड़ दूं राम। अपने लिए स्वयं कहते हैं गणेश गोसाई, हे भगवान गणेश इस प्रकार से मैं उसे तोड़ दूं, ऐसा भी मन में विचार करते हैं, अपने पूर्वजों को, देवताओं को स्मरण करते हुए कहते हैं। और तब तुलसीदास जी दोहे के माध्यम से लिखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाय। अर्थात राम को प्रेम समेत, प्रेम के साथ देखकर, लख अर्थात देखकर, सखिन अपनी सखियों को, समीप अपने नज़दीक बुलाकर राम को प्रेम के साथ देखती हैं और अपनी सखियों को, अपनी सहेलियों को अपने नज़दीक, अपने निकट, अपने समीप बुलाती हैं। सीता मात और सीता जी की माता स्नेह बस, और स्नेह के बस अर्थात पूरे स्नेह के साथ बचन कहीं बिल खाए, बचन कहती हैं, बिल खाए माने व्याकुल होकर, दुख के साथ, व्याकुलता के साथ कुछ वचन कहती हैं। और तब चौपाई है कि सबको तुक देखी निहारे, जेऊ कहावत तू ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असिहठ भली नाही। अर्थात वे कहती हैं अपनी सखियों से कि हे सखी, सब कौतुक, सभी कौतूहल बस देखते हैं, निहारते हैं, जेव कहावत, जो कहाता था ही तो हमारे, कभी हमारा हितैषी कहलाता था, वह भी आज कौतुक बस, जिज्ञासा बस, व्याकुलता बस चुपचाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। को न बुझाए कहीं गुरु पाई, वे कहती हैं कोई न बुझाए, समझाता नहीं है, कहीं कहता नहीं है, गुरु पाही, गुरु के पास जाकर कोई उन्हें समझाता भी नहीं है, कहता भी नहीं है कि ए बालक, ये बालक जो राम और लक्ष्मण है, अस्य हठ भली नहीं, ऐसे हट अर्थात जिद भली नहीं, करने की योग्य नहीं है। अर्थात ये जो जिद ठान लिए हैं धनुष को भंजन करने का, यह इनके बस की बात नहीं है। वे अपनी मनः दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि ये बालक धनुष का भंजन करने योग्य नहीं है। तब ये कहती हैं कि रामन बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, रामन बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। अर्थात वे कहती हैं कि रावण बाण अर्थात बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे योद्धा, वीर योद्धा, जो त्रिलोक विजयी योद्धा छुआ नहीं चापा अर्थात धनुष को, उस धनुष को छू तक भी नहीं पाए, हारे सकल, हार जाते हैं संपूर्ण, भूप अर्थात राजा, करी दापा, दापा माने दावा, सभी संसार के राजा अपना दावा करते करते हार जाते हैं, अर्थात वे परास्त हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं धनुष का भंजन करने में। सो धनुराज कुंवर कर देही, उस धनुष को राजकुंवर अर्थात राजा के इन छोटे से पुत्रों के कर देही, हाथ में दे देने की बात कहते हैं। मुझे तो ऐसा ये प्रतीत होता है जैसे बाल मराल, जैसे छोटा सा मराल अर्थात हंस का बच्चा मंदर लेही अर्थात मंदरांचल पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा हो। उनके कथे का आशय यह है कि ये देखने में तो बड़े कोमल अंगों वाले हैं, बड़े छोटे बालक हैं, और ये राजकुमार क्या इस धनुष का भंजन कर सकते हैं? क्या इस धनुष को उठा सकते हैं जिसे रावण और बाणासुर जैसे महाबलशाली योद्धा भी छू नहीं सके?
उस धनुष को क्या ये छोटे से कोमल अंगों वाले बालक उठा सकते हैं? ऐसा भी व्यक्त करती हैं। और तब ये कहती हैं कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु घनी रानी। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। अर्थात वे कहती हैं भूप शयानप, भूप अर्थात राजा का, शयानप अर्थात शयानापन, वह चतुराई सकल संपूर्ण, सिरानी अर्थात समाप्त हो गई है। क्या राजा की वे चतुराई भी समाप्त हो गई है? हे सखी, विधि अर्थात विधाता की, गति स्थित, कछ जाति नहीं जानी, विधाता की स्थिति अब कुछ जानी नहीं जा रही है। ईश्वर क्या करना चाहते हैं? वे यही कहती हैं कि राजा जो स्वयं ही इस अवसर को समझ सकते हैं, उनकी चतुराई भी क्या समाप्त हो चुकी है? या विधाता क्या करना चाहता है कि इस स्थिति को हम नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसा वे सखी से कहती हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तभी बोलती है चतुर, एक चतुर सखी मृदुबानी, कोमल वचनों से बोलती है। तेजवंत लघुगनी नारानी, वह कहती है कि हे रानी, तेजवंत जो तेजवान होते हैं, लघु छोटा, गनी अर्थात गिनती गणना, न रानी, हे रानी, तेजवंत को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। अर्थात उसके कहने का आशय यह है कि हे रानी, जो छोटा होता है उसे छोटा समझकर भूल नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर भी पराक्रम होता है, ऐसा वह रानी को समझाना चाहती है। और तब वह कहती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताचु त्रिभुवन तम भागा। अर्थात वो कहती है हे रानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से जन्म लेने वाला। देखिए, कुंभज का आशय होता है कुंभ धन अज, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और अज माने होता है उत्पन्न होने वाला, अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाला। घड़े से उत्पन्न होने वाले कौन है? ऋषि अगस्त हैं। तो वह कहती है कहाँ कुंभज, कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले ऋषि अगस्त, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ यह अपार सिंधु, अपार सागर। किंतु शोक लेते हैं सुजस, उस संसार में फैले हुए सागर की यश को समाप्त कर देते हैं। सकल संपूर्ण संसारा, इस संपूर्ण संसार में फैले हुए उस सागर की यश को समाप्त कर देते हैं ऋषि अगस्त, क्योंकि ऋषि अगस्त ने उसे समुद्र को एक ही अंजुल में उठाकर ग्रहण कर लिया था, जो पूरी पृथ्वी पर भूमंडल पर फैला हुआ है। कहाँ एक घड़े से जन्म लेने वाले वे ऋषि अगस्त, और उन्होंने उस समुद्र को अंजुल में लेकर पी लिया। तो कभी छोटे को इस प्रकार से छोटा नहीं समझना चाहिए। और तब वह और भी उदाहरण देती हुई कहती है कि रवि मंडल, रवि अर्थात सूर्य, मंडल अर्थात उसका जो रिंग होता है, जो घेरा होता है, देखा न लघु लागा, देखा न लघु लागा अर्थात देखने में तो छोटा लगता है। कहने का आशय है, वह कहती है सूर्य का मंडल, सूर्य का घेरा देखने में तो बहुत छोटा होता है जब वह सूर्य मध्याह्न में होता है, उदयताश, किंतु उसके उदित होने पर वह सूर्य जो देखने में छोटा ही घेरे में लगता है, लेकिन जब वह उदय होता है तो ताश, उसके उदय होने पर त्रिभुवन, तीनों भुवनों का अर्थात तीनों लोगों का तम अंधकार भागा समाप्त हो जाता है। वह रानी से कहती है कि सूर्य का मंडल जैसे देखने में तो छोटा लगता है, जब वह उदय होता है तो छोटा ही लगता है, किंतु उस सूर्य के प्रकाश से तीनों लोगों का अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार यह बालक जो रानी आपको छोटा लग रहा है, निश्चय ही इसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और तब वह सीता जी की माता अर्थात की पत्नी को समझाती हुई कहती है कि दोहा है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व,
मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। अर्थात वह कहती है कि मंत्र परम, वह मंत्र परम बहुत ही लघु छोटा होता है, जासु बस किंतु उसके बस में। आपने देखा है गायत्री मंत्र छोटा सा जाप होता है, लेकिन उसके बस में सभी देवी देवता उसके अधीन होते हैं। तो वही वह उदाहरण देती हुई रानी से कहती है कि मंत्र परम, हे रानी मंत्र वह मंत्र परम बहुत ही लघु छोटा होता है, जासु बस किंतु उसके बस में विधि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने वाले, हरि विष्णु हर अर्थात शंकर महादेव सुर सर्व और सभी देवता उसके बस में हो जाते हैं, एक छोटे से मंत्र के बस में हो जाते हैं। अर्थात देखने में तो वह मंत्र छोटा है किंतु उसके बस के अधीन सभी हो जाते हैं, उसके बस में सभी हो जाते हैं। महामत और महान मत वाला गजरात, महामत महान और मत वाला गजरात अर्थात हाथी को कहो कहाँ बस में कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। अंकुश, एक अंकुश जो छोटा सा अंकुश होता है हाथी को अपने बस में करने के लिए, खर्व उसके द्वारा ही। तो वो कहती है कि इतने मतवाले विशाल हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है, अर्थात छोटे से अंकुश के द्वारा ही मतवाले हाथी को भी अपने बस में कर लेता है महावत। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक छोटे से मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा सभी देवताओं को बस में कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यह छोटा आपको भले ही लग रहा है लेकिन इसकी छोटे में गणना मत कीजिए, ऐसा वह रानी को समझाती हुई कहती है। तब चौपाई है कि काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संग सहुवस जानी, पंजब धनुषु राम सुनु रानी। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। अर्थात वह कहती है काम कुसुम, कामदेव ने कुसुम फूलों का धनुष सायक और बाण लीन्हे लेकर सकल भुवन संपूर्ण संसार अपने बस कीन्हे अपने बस में कर लिया था। अर्थात वो कामदेव की तुलना करते हुए कहती है कि जिस प्रकार से कामदेव ने फूलों का धनुष और बाण लेकर संपूर्ण संसार अपने अधीन कर लिया था, अपने बस में कर लिया था, उसी प्रकार से यह कोमल बालक ही इस धनुष का भंजन कर सकता है। रानी को वो सांत्वना देती है और कहती है देवी तजी, हे देवी तजी त्याग दो, संशव अस जानी, ऐसा जानकर, संशव माने शंका, अपने हृदय की इस शंकाओं को त्याग दो, ऐसा समझकर कि यही बालक भंजन करेंगे धनुष, इस धनुष का। राम सुन रानी, यही राम यही बालक इस धनुष का भंजन करेंगे। सुन रानी, हे रानी सुन लो, यही बालक धनुष का खंडन करेंगे, ऐसा उन्हें समझाती हुई सांत्वना देती है। और तब सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि। और तब सखी की बचनों को सुनकर बरतीति प्रतीत हो जाती है, प्रेम हो जाता है उन बच्चों के प्रति, उन बालकों के प्रति, राम और लक्ष्मण के प्रति। सीता जी की माता के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, मिटा विषाद, मिट जाता है विषाद, उनके हृदय के दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं, बढ़ जाती है अत्यधिक प्रीति, उनके लिए अत्यधिक प्रेम और स्नेह बढ़ जाता है। तब राम ही, और तब अर्थात राम की ओर बिलोक देखकर वैदेही नरेश की पुत्री अर्थात सीता जी देखती हैं, सभय भय के साथ, भयभीत हृदय वाली वह सीता जी तब राम की ओर देखती हैं, बिनवती जेहि तेहि, जैसे उनसे विनती करती हुई, प्रार्थना करती हुई, उनको उस दृष्टि से, उस नज़रों से, भयभीत नज़रों से देखती हैं और मन में विचार करती हैं।
कि मन ही मन मनाऊ अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहूँ सफल आपन सेवकाई करहि तुहरहूँ चाप गरुआई। अर्थात मन ही मन मनाओ, मनाती है अकुलानी, व्याकुल होकर मन ही मन ईश्वर का स्मरण करती हैं, मनाती हैं। हो जाओ प्रसन्न हो जाओ महेश शंकर जी, भवानी अर्थात पार्वती। वे मन ही मन विचार करती हैं, स्मरण करती हैं कि हे शंकर पार्वती प्रसन्न हो जाओ, आप करहूँ सफल, कर दो मेरी सफलाई को पूर्ण कर दो। आपन सेवकाई, आपन अर्थात जो मैंने आपकी सेवकाई अर्थात सेवा की थी, आपकी जो मैंने अभी तक सेवा की है उस सेवकाई का मुझे फल दे दो, मुझे सफल कर दो। कर दो हित, मेरे हित के लिए हर लो चाप इस धनुष की गरुआई अर्थात गरुता को, कठोरता को, इसकी वजनाई को हर लो, समाप्त कर दो, कम कर दो। ऐसा सीता जी मन में विचार करती हैं कि हे प्रभु, हे शंकर पार्वती, मेरे आराध्य प्रभु, अगर मैंने अभी तक आपकी मन से सेवा की थी, मन लगाकर आपकी सेवा की थी, तो मेरी इस सेवकाई का फल मुझे प्रदान कीजिए और इस धनुष की कठोरता का, इस धनुष की गरुड़ता का अर्थात इसके भार को कम कर दो, समाप्त कर दो। मन में अपने भगवान की प्रार्थना करते हुए गणनायक बरदायक देवा जु लगे कीन्हू तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी करहूँ चाप गुरुताति थोरी। गणनायक बरदायक देवा आजू लगे कीन्हू तू सेवा। अर्थात वे कहती हैं गणनायक, गणों के नायक, वरदायक और वरों में श्रेष्ठ वर को देने वाले देवा देवता भगवान शंकर और पार्वती की आराधना करने के बाद मन में वे उनके पुत्र गणपत गजानन माधव अर्थात भगवान गणेश की वंदना करती हुई कहती है कि गणनायक, गणों के जो नायक हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जिनकी सबसे पहले पूजा होती है, प्रार्थना होती है, वे हैं गणनायक अर्थात भगवान गणेश। वरदायक, वरों को देने वाले देवा अर्थात देवता। आज लगे, आज के लिए ही कि इन्हीं तू सेवा, तुम्हारी सेवा की थी मैंने, अर्थात हे गणों के देने वाले, गणों में श्रेष्ठ वर को देने वाले देवता, आज के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी। अर्थात हे गणेश भगवान, जो दुख है, जो कष्ट है, उसे मिटा दो। आज के लिए ही, इस कष्ट के लिए ही मैंने तुम्हारी सेवा की थी, तुम्हारी प्रार्थना की थी, तुम्हारी पूजा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी इस विनती को, मेरी इस प्रार्थना को सुनो, करहूँ कर दो चाप धनुष की गुरुता अर्थात कठोरता को, वजनाई को अति थोड़ी, अत्यधिक थोड़ा कर दो। उनके कहने का आशय यह है कि मैं बार बार तुम्हारी विनती करती हूँ, तुमसे प्रार्थना करती हूँ, करहूँ चाप गरुता थोड़ी, इसलिए इस धनुष की गरुआई को, वजनाई को, कठोरता को मेरे हित के लिए, मेरी सेवकाई का फल देने के लिए इसे कम कर दो। ऐसा माता सीता अपने मन में विचार करती हुई कहती है। और अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्वों की। तो देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली को दर्शाना पड़ता है। तो रस के अंतर्गत आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया गया है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो यहाँ वियोग श्रृंगार आपको दिख रहा है, लेकिन आप श्रृंगार रस इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और छंद के अंतर्गत दोहा छंद तथा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार में अनुप्रास वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है तथा संभावना उत्पन्न हो रही है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। भाषा अवधी भाषा, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, तो यहाँ अवधी भाषा आप लिखेंगे। और शैली के अंतर्गत
भावात्मक प्रधान मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य के तत्वों का लिखकर वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।